जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को रमा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है और रमा एकादशी पापों को नाश करने वाली है। जाने में अनजाने में, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, किसी भी प्रकार से जीवन में जो पाप इकट्ठे हो जाते हैं हम लोगों से, रमा एकादशी का व्रत रखने से वो पाप नष्ट हो जाते हैं। और एक जन्म के नहीं, अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं रमा एकादशी का व्रत रखने से। इसीलिए रमा एकादशी का व्रत सभी को रखना चाहिए। कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से बताया था कि युधिष्ठिर, मुचकुंद नाम के राजा की जो बेटी है चंद्रभागा, उसका विवाह शोभन के साथ में हुआ था और शोभन इतना कमजोर था कि वो भूखा नहीं रह सकता था। लेकिन मुचकुंद राजा एकादशी के एक दिन पहले ही नगर में ढिंढोरा पिटवा देते थे कि मेरे नगर में सभी जीव जंतु मनुष्य सब व्रत रखेंगे, यानी पशुओं को भी उस दिन अन्न नहीं दिया जाता था। तो शोभन अपने ससुराल में आए हुए थे। राजा ने ढिंढोरा पिटवाया तो शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा से कहा कि मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मैं भूखा नहीं रह सकता, अगर मैंने व्रत रखा तो मेरी तो मृत्यु हो जाएगी। तो चंद्रभागा ने कहा, यदि आप व्रत नहीं रख सकते हो तो फिर यहाँ से कहीं और चले जाओ। शोभन ने कहा, कुछ भी हो जाए मैं व्रत जरूर रखूंगा। और शोभन ने व्रत रखा। सुबह होते होते शोभन की मृत्यु हो गई और शोभन को एक सुंदर लोक की प्राप्ति हुई। और उसके बाद में चंद्रभागा जब वहां गई, चंद्रभागा के एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसका वो राज्य ध्रुव राज्य हो गया। तो इस प्रकार रमा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जीवन के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो प्रिय दर्शकों, रमा एकादशी का व्रत आप सबको जरूर रखना चाहिए। जय श्री कृष्णा।